पवित्र बाइबल जीवन देने वाली पुस्तक हिंदी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे वीडियो प्रतिदिन प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकॉन भी दबाएं। आज का पवित्र बाइबल पाठ दूसरा सामुएल के पुस्तक अध्याय 17। अहीतोपेल की सलाह। फिर अहीतोपेल ने अबशलोम से कहा, मुझे बाहर 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वो थका मंदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशलोम और सब इस्राएली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। हूशाई की सलाह। फिर अबशलोम ने कहा, यरेकी हूशाई को भी बुला ला और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशाई अबशलोम के पास आया तब अबशलोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं? यदि नहीं तो तू कह दे। हूशाई ने अबशलोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी वो अच्छी नहीं। फिर हूशाई ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है कि वे शूरवीर हैं और बच्चा छीनी हुई रिचनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। इस समय वो किसी गड्ढे या किसी दूसरे स्थान में छिपा होगा। जब इनमें से पहले ही आक्रमण में कोई मारे जाए तब इसके सब सुनने वाले कहने लगेंगे, अबशलोम के पक्ष वाले हार गए। तब वीर का हृदय जो सिंह का सा होता है उसका भी साहस टूट जाएगा। समस्त इस्राएल जानते हैं कि तेरा पिता वीर है और उसके संगी बड़े योद्धा हैं। इसलिए मेरी सम्मति यह है कि दान से लेकर बेर्शेबा तक रहने वाले समस्त इस्राएली तेरे पास समुद्र तीर की भालू के किनकों के समान इकट्ठे किए जाए और तू आप ही युद्ध को जाए। इस प्रकार जब हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां वो मिले जा पकड़ेंगे तब जैसे होज भूमि पर गिरती है वैसे ही हम उस पर टूट पड़ेंगे। तब ना तो वो बचेगा और ना उसके संगियों में से कोई बचेगा। यदि वो किसी नगर में घुसा हो तो सब इस्राएली उस नगर के पास रस्सियां ले आएंगे और हम उसे नाले में खींचेंगे, यहाँ तक कि उसका एक छोटा सा पत्थर भी ना रह जाएगा। तब अबशलोम और सब इस्राएली पुरुषों ने कहा, यरेकी हूशाई की सम्मति अहीतोपेल की सम्मति से उत्तम है। यहोवा ने तो अहीतोपेल की अच्छी सम्मति को निष्फल करने की ठान ली थी कि वो अबशलोम ही पर विपत्ति डाले। दाऊद को संदेश और उसका बच निकलना।
तब हूशाई ने सदोक और एब्यातार याजकों से कहा, अहीतोपेल ने तो अबसलोम और इजरायली पुरनियों को इस प्रकार की सम्मति दी और मैंने इस प्रकार की सम्मति दी है। इसलिए अब पूर्ति कर दाऊद के पास कहला भेजो, आज रात जंगली घाट के पास न ठहरना, अवश्य पार ही हो जाना। ऐसा ना हो कि राजा और जितने लोग उसके संग हो सब नष्ट हो जाएं। योनातान और अहीमास एंड्रोगेल के पास ठहरे रहे और एक दासी जाकर उन्हें संदेशा दे आती थी और वे जाकर राजा दाऊद को संदेश देते थे, क्योंकि वे किसी के देखते नगर में नहीं जा सकते थे। एक लड़के ने उन्हें देखकर अबसलोम को बताया, परंतु वे दोनों पूर्ति से चले गए और एक बहरीम वासी मनुष्य के घर पहुंचकर, जिसके आंगन में कुआं था, उसमें उतर गए। तब उसकी स्त्री ने कपड़ा लेकर कुएं के मुंह पर बिछाया और उसके ऊपर तला हुआ अन्न फैला दिया, इसलिए कुछ मालूम ना पड़ा। जब अबसलोम के सेवक उस घर में उस स्त्री के पास जाकर कहने लगे, अहीमास और योनातान कहाँ है? तब स्त्री ने उनसे कहा, वे तो उस छोटी नदी के पार गए। तब उन्होंने उन्हें ढूंढा और ना पाकर यरूशलेम को लौटे। जब वे चले गए तब ये कुएं में से निकले और जाकर दाऊद राजा को समाचार दिया और दाऊद से कहा, तुम लोग चलो फुर्ती करके नदी के पार हो जाओ, क्योंकि अहीतोपेल ने तुम्हारी हानि की ऐसी सम्मति दी है। तब दाऊद अपने सब संगियों समेत उठकर यरदन पार हो गया और पांव पटने तक उनमें से एक भी ना रह गया जो यरदन के पार ना हो गया हो। जब अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति के अनुसार काम नहीं हुआ, तब उसने अपने गधे पर काटी खसी और अपने नगर में जाकर अपने घर में गया और अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी थी वो देकर अपने को फांसी लगा ली और वह मर गया और उसके पिता के कब्रिस्तान में उसे मिट्टी दे दी गई। तब दाऊद महनैम में पहुंचा और अबशलोम सब इस्राएली पुरुषों समेत यरदन के पार गया। अबशलोम ने अमासा को योआब के स्थान पर प्रधान सेनापति ठहराया। यहाँ अमासा एक इस्राएली पुरुष का पुत्र था जिसका नाम इत्रो था और वो योआब की माता सरुयाह की बहन अबीगल नामक नाहाश की बेटी के संग सोया था। और इस्राएलियों ने और अबशलोम ने गिलाद देश में छावनी डाली। जब दाऊद महानैम में आया तब अम्मोनियों के रब्बा के निवासी नाहाश का पुत्र शोभी और लोदभरवासी अम्मीएल का पुत्र माकीर और रोग लीमवासी गिलादी बर्जिलाई चारपाइयाँ, तसले, मिट्टी के बर्तन, गेहूं, जौ, मैदा, लोबिया, मसूर, भुने दाने, मधु, मक्खन, भेड़ बकरियां और गाय के दही का पनीर दाऊद और उसके संगियों के खाने को यह सोच कर ले आए, जंगल में वे लोग भूखे प्यासे और थके मंदे होंगे। मैं आपसे यह अनुरोध करता हूँ कि कृपया आज का बाइबल पाठ को अध्ययन करें और
और जिन वचनों के द्वारा आप प्रभावित हुए उसे अपनी कॉपी में लिखें और आज दिन भर इस वचनों को अपने जीवन में अभ्यास करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उनके समान सिद्ध और पवित्र बन जाएं। परमेश्वर आप